नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है M2M क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम आपके सामने 1 अगस्त से 11 अगस्त तक के करंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके सामने देखने वाले हैं और इसमें स्टैटिक जीके के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आया हूँ। मैं स्टार्ट करता हूं पहले क्वेश्चन के साथ कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में बाघों की आबादी जो 2006 में 1411 थी, उससे बढ़कर के 2022 से 23 में 3682 हो गई है। याद रखना, 2022-23 में इसकी संख्या, बाघों की संख्या भारत में 3682 हो गई है। और देखा जाए तो पूरे विश्व में बाघ जो हैं भारत में 70 से 75% पाए जाते हैं, याद रखना। और जो 18-19 यानी 2018-19 में जो बाघों की संख्या थी वो थी 2967, याद रखना 2967 थी। तो 4 साल में, तकरीबन 4 साल के अंतर्गत 700 के करीब बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, याद रखना। आगे क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज़ 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए? बता दूं, ये सबसे तेज T20 क्रिकेट में 50 विकेट लेने वाले कुलदीप यादव बन गए हैं, जो भारत के हैं, स्पिनर बॉलर हैं, याद रखना। और इन्होंने ये उपलब्धि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हासिल कर ली है, ठीक है, याद रखना। उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है सुभाषिष तलपात्रा ने। सुभाषिष तलपात्रा ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, याद रखना। और उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्यालय यानी उड़ीसा उच्च न्यायालय जो है भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है, याद रखना। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? बताइए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार संभाला है संजय कुमार अग्रवाल ने, याद रखना। संजय कुमार अग्रवाल ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने हाल ही में किस देश का दौरा किया है? बता दूं, इन्होंने किया है, जो भारतीय सेना के प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे, ब्रिटेन में गए हैं। अभी इन्होंने ब्रिटेन का दौरा किया है, याद रखना। ब्रिटेन यानी इंग्लैंड। और अभी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि ब्रिटेन में भारतीय जो सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। आपको बता दूं, जैसे आपने सुना होगा यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन, इसमें क्या फ़र्क है आपके सामने बता देता हूं कि जो ग्रेट ब्रिटेन है, यानी लिख देता हूं यहाँ पर, रुको 1 सेकंड, सॉरी। एक सेकंड। हाँ, तो जैसे देखो आपके सामने है ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन। तो इसके अंतर्गत जो 3 देश आते हैं, जैसे इसमें 3 देशों में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये तो आते हैं ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत। और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, शॉर्ट में कह देते हैं इसे, सॉरी, यूके, इसके अंतर्गत आते हैं 4 देश। इसमें उत्तरी आयरलैंड और जुड़ जाता है, बाकी तो ये तीनों देश हैं आयरलैंड, ठीक है। यूके के अंतर्गत आएंगे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। जबकि इसको उसके ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत 3 देश आते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ठीक है, याद रखना। आगे क्वेश्चन है अब इसमें, ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम, तो बता दूं ये भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम, याद रख लेना। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है? तो बता दूं, समान नागरिक संहिता के खिलाफ यानी CCC के खिलाफ ये जो प्रस्ताव पारित किया गया है, ये केरल में किया गया है, ठीक है, याद रख लेना।
देश के वीर सैनिकों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? देश के वीर सैनिकों के सम्मान में तो बता दूं ये मेरी माटी मेरा देश अभियान देश के वीर सैनिकों के सम्मान में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया गया है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 छक्के पूरे करने वाले संयुक्त रूप से दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए? तो बता दूं T20 क्रिकेट में 100 छक्के पूरे करने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बने सूर्य कुमार यादव। वनडे क्रिकेट में यानी वनडे विश्व कप 2023 के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच मैच कब होगा? तो बता दूं ये पहले 15 अक्टूबर को होने वाला था, लेकिन इसे संशोधित करके 14 अक्टूबर को कर दिया गया है, याद रखना। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है आयरलैंड के खिलाफ? तो बता दूं ये जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है, जो आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज होगी उसके लिए। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास? तो बता दूं ये स्टुअर्ट ब्रॉड हैं, इन्होंने संन्यास ले लिया है। इनके ही एक ओवर में 2007 के T20 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका में युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे, याद रखना। और इन्होंने जो ऐसे सीरीज चल रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसमें संन्यास की घोषणा कर दी है, याद रख लेना। विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रखना ये 1 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस है ये। लेकिन अगर पूछा जाए कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को, याद रखना। विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस तो मनाया जाता है 1 अगस्त को, और कैंसर दिवस 4 फरवरी को, एड्स दिवस 1 अगस्त को, उसको 1 दिसंबर को। विश्व फार्मूला 1 खिलाड़ी ने लगातार 8वीं बार बेल्जियम ग्रांड प्री का खिताब जीत लिया है। तो बता दूं अधिकतर 2022-23 में जितनी फार्मूला 1 की रेसें हुई हैं अधिकतर वो सभी ये मैक्स वेरस्टपन ने जीती हैं, याद रखना। किसने? मैक्स वेरस्टपन ने। और ये बेल्जियम के नहीं है, बेल्जियम ग्रांड प्री जीती है इन्होंने, और ये नीदरलैंड के रहने वाले हैं, याद रखना। और रेड बुल के ड्राइवर हैं ये, रेड बुल। जैसे इंडिया की फोर्स इंडिया उसी हिसाब से रेड बुल के ड्राइवर हैं ये। इसरो ने PSLV C-56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो बता दूं ये सिंगापुर के PSLV C-56 से 7 उपग्रह लॉन्च किए हैं। वैसे तो ये संख्या में देखा जाए तो PSLV द्वारा उड़ान ये 58वीं थी, लेकिन इसमें से 2 असफल रहीं, इसी वजह से इसे PSLV C-56 कहा जाता है, याद रखना। जो 56 सफल हुई हैं, जितनी सफल उड़ान हुई हैं उन्हीं को गिना जाता है इसमें। भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? G20 शिखर एम्पावर शिखर सम्मेलन का तो बता दूं ये गांधीनगर, गुजरात का शहर है गांधीनगर, उसमें किया जा रहा है। और G20 की मेज़बानी भारत कर रहा है 2023 में, याद रखना। और 2022 में की थी इंडोनेशिया ने, 2024 में करेगा ब्राज़ील, याद रख लेना। किस केंद्रीय मंत्री ने उल्लास न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने उल्लास न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का मोबाइल ऐप? तो बता दूं ये किया है शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा किया गया है उल्लास न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, उल्लास, याद रखना। अपने कैरियर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाने और अपनी गेंदबाजी की आखिरी गेंद पर, यानी दोबारा देखते हैं इसमें, अपने कैरियर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाने और अपनी गेंदबाजी की आखिरी गेंद पर विकेट लेने वाले इतिहास के पहले गेंदबाज कौन बने? तो याद रखना स्टुअर्ट ब्रॉड बने। इन्होंने अपने कैरियर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाया और अपनी आखिरी गेंद पर विकेट लिया है, याद रखना। जैसे इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ संन्यास की घोषणा कर दी, तो पहले इन्होंने बैटिंग की पारी में अंतिम बॉल खेली उस पर इन्होंने छक्का लगाया, और ऑस्ट्रेलिया की पारी स्टार्ट हुई तो ऑस्ट्रेलिया की जो 10वीं विकेट थी वो भी इन्हीं के द्वारा ली गई, अपनी आखिरी गेंद जो कैरियर की आखिरी गेंद फेंकी थी उस पर, याद रखना। पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बताओ, लोकमान्य तिलक पुरस्कार से तो बता दूं ये सम्मानित किया गया है भारत के PM नरेंद्र मोदी को, याद रखना, लोकमान्य तिलक पुरस्कार से। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने ये हो गया संन्यास ले लिया? स्टुअर्ट ब्रॉड ने। भारत की ये भी हो गया G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर में।
उल्लास ऐप ये किया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। किस फॉर्मूला वन ड्राइवर ने 8वीं बार बेल्जियम ग्रांड प्री? तो मैक्स वेरस्टपन ने जीत लिया, जो उसके नीदरलैंड के रेड बुल के ड्राइवर हैं, याद रखना। विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस ये 1 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। इसरो PSLV C56 से सिंगापुर के उपग्रह 7 लॉन्च किए हैं, याद रखना। 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? पटना, हैदराबाद, चेन्नई या वाराणसी? बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। जो 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी है उसका आयोजन भारत में किस शहर में किया जा रहा है? तो इसमें बता दूं, इसका ऑप्शन सी सही है, चेन्नई में किया जा रहा है 7वीं एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का, याद रखना। कितने दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण संगठनों को ड्रोन प्रशिक्षण के लिए DGCA द्वारा मंजूरी दी गई है? बताइए। यानी DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा मंजूरी दी गई है। बताओ, कितने दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण संगठनों को 53, 63, 73 या 83? तो बता दूं, DGCA के द्वारा जो दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण संगठनों के लिए ड्रोन प्रशिक्षण के लिए मंजूरी दी गई है वो 73 ड्रोन प्रशिक्षणों के लिए मंजूरी दी गई है, याद रखना। कितने? 63 को मंजूरी दी गई है। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? नया सवेरा योजना, तो बता दूं, ये शुरू किया गया है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। आकाश मिसाइल का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर किसने बनाया है? आकाश मिसाइल का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर, तो बता दूं, ये बनाया गया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा। भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा आकाश मिसाइल का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर बनाया गया है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला भारतीय शहर कौन सा बना है? बताइए। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर? कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई? तो इसमें बता दूं, वर्ल्ड सिटीज फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला शहर बन गया है बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, याद रखना। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी का उप प्रमुख कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? बताइए। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी का उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी? सौम्या स्वामीनाथन, प्रीति टंडन, निशा विश्वाल और गीता गोपीनाथ? तो इसमें बता देता हूँ, इसका सही जवाब है आपके सामने निशा विश्वाल को भारतीय अमेरिकी हैं, ये भारतीय अमेरिकी और इन्हें अमेरिकी वित्त एजेंसी का उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, याद रखना, निशा विश्वाल को। भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर क्या है? बताओ। भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर 5.8%, 5.9%, 6% या 6.1%? तो बता दूं, ये भारत में जो बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर है जो मतलब घोषित की गई है, ये तकरीबन 6.1% 6.1% वृद्धि दर भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर 6.1% घोषित की गई है, याद रखना। दूरसंचार के क्षेत्रों में सहयोग स्थापित करने के लिए TRAI ने किसके साथ समझौता किया है? मेटा, रिलायंस, गूगल या सी डॉट? बताओ। दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए TRAI ने किसके साथ समझौता किया है? तो बता दूं, इसका ऑप्शन डी सही है, सी डॉट के साथ दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए TRAI ने समझौता किया है। ऑप्शन डी, सी डॉट के साथ। आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का कप्तान ये जसप्रीत बुमराह को ड्रोन प्रशिक्षण के लिए DGCA द्वारा कितने दूरस्थ 63 कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री हुन सेन, नोरोडोम सिहामोनी, हुन मेनेट या इनमें से कोई नहीं? इसके ऑप्शन देखो, तीनों को आपको बता देता हूँ कि ये नोरोडोम सिहामोनी जो हैं ये तो कंबोडिया के राजा हैं, ठीक है।
कंबोडिया के ये राजा हैं, ये क्या नाम है इनका, ये नोरोडोम सिहामुनी, ये तो राजा हैं, ठीक है, कंबोडिया के। और हुनसेन जो हैं हुनमेनेट के पापा, यानी हुनमेनेट के पिता हैं, और हुनमेनेट को ही कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो ऑप्शन डी सही है इसका, हुनमेनेट को कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, जो हुनसेनेट के पिता हैं, और वहाँ के राजा नोरोडोम सिहामुनी के द्वारा इन्हें शपथ दिलाई गई है, याद रखना। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है? आपको पता होगा, गुजरात उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई थी, तो उसी पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाते हुए राहुल गांधी की जो लोकसभा की सदस्यता थी उसे बहाल कर दिया है, याद रखना। ऑप्शन बी सही है इसका, राहुल गांधी। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीत लिया है? बताओ, किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीत लिया है? प्रार्थना थोम्बरे, अंकिता भांवरी, महक सिन्हा या अंकिता रैना? तो बता देता हूँ इसके बारे में, इसका ऑप्शन ए सही है, प्रार्थना थोम्बरे ने स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीत लिया है, याद रखना। कौन सा भारतीय तीरंदाजी में सबसे कम उम्र में विश्व चैंपियन बना है? बताइए, कौन सा भारतीय तीरंदाज है जो सबसे कम उम्र में विश्व चैंपियन बना है? नेहा बिष्ट, श्रेया सिन्हा, दीपिका कुमारी या अदिति स्वामी? तो बता देता हूँ इसका ऑप्शन डी सही है बिल्कुल, यानी अदिति स्वामी सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में भारतीय महिलाएं ये, और सबसे कम उम्र में विश्व चैंपियन बनी है, याद रखना, अदिति स्वामी। आपने दीपिका कुमारी के बारे में भी पढ़ा होगा, ये भी विश्व चैंपियन रह चुकी हैं और भारत की ये महत्वपूर्ण तीरंदाजी महिला खिलाड़ी हैं, याद रखना। हर वर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? हथकरघा दिवस 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त या 8 अगस्त को? तो बता दूं आपको कि हथकरघा दिवस जो मनाया जाता है हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। 7 अगस्त को ही इसके अलावा भाला दिवस भी मनाया जाता है, भाला दिवस, राष्ट्रीय भाला दिवस, ठीक है, याद रखना, ये राष्ट्रीय भाला दिवस है। और ये मनाया जाता है, नीरज चोपड़ा ने जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था, उन्होंने फेंका था भाला 87.58 मीटर, याद रखना। और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था भाला फेंक में, इंडिया की तरफ से एकमात्र गोल्ड मेडल इन्हीं के द्वारा जीता गया था टोक्यो ओलंपिक में। इसी उपलक्ष्य में सरकार ने निर्णय किया था कि 7 अगस्त को मनाया जाएगा भाला दिवस, और 7 अगस्त को ही मनाया जाता है हथकरघा दिवस। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? 308, 408, 508 या 608? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण? इसके बारे में आपको बता देता हूं कि जो अमृत भारत स्टेशन योजना है इसके तहत भारत में इसमें कुल खर्चा आएगा 25,000 करोड़ का, 25,000 करोड़, ठीक है। और इसके तहत इसके पहले चरण में 508 रेलवे स्टेशनों को आधुनिकीकरण किया जाएगा, लेकिन इसमें देखा जाए तो इसके तहत कुल 1275 स्टेशनों को आधुनिकीकरण या विकसित किया जाएगा, याद रखना, 1275 को। लेकिन इसके पहले चरण में 508 रेलवे स्टेशनों को आधुनिकीकरण किया जाएगा, 1208 रेलवे स्टेशनों का। राष्ट्रीय भाला दिवस 7 अगस्त को हो गया। 13वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक भारत की जो 13वें ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक हुई है, भारत की ओर से किसने भाग लिया है इसमें? और बता दूं आपको, जो 13वें ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक हुई है उसमें भारत की तरफ से केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा भाग लिया गया है, याद रखना, पीयूष गोयल के द्वारा 13वें ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया गया है, याद रखना। 13वें ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक है ये, ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक, और ये अफ्रीका में हो रही है। और इसमें केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भाग लिया है, याद रखना। लेकिन इसके अलावा जो ब्रिक्स की बैठक होती है व्यापार की, यानी ओनली ब्रिक्स की, तो बता दूं वो 15वें नंबर की होगी, और वो भी अफ्रीका के डरबन शहर में होगी। जैसे आपने देखा होगा, जैसे ब्रिक्स की जो बैठकें चलती हैं, जैसे इसका नाम है
RICS, ठीक है, इसके नाम के अकॉर्डिंग चलती हैं। जैसे इंडिया ने इंडिया ने किया था 13वें सम्मेलन का आयोजन, ठीक है, 2021 में। तो 2022 में किया इसके 14वें सम्मेलन का आयोजन चाइना ने, चीन ने। और 2023 में एस से साउथ अफ्रीका, ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका 2023 में इसके 15वें शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा, ठीक है, याद रख लेना। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेगा? तो ये नीरज चोपड़ा करेंगे, जो भारतीय जेवलर हैं, ठीक है, याद रखना। IIT हैदराबाद ने किस विश्वविद्यालय के साथ PhD में संयुक्त डायरेक्टरेट कार्यक्रम GDP शुरू किया है? तो बता दूं, ये काठमांडू विश्वविद्यालय के साथ IIT हैदराबाद ने विश्वविद्यालय के साथ IIT विश्वविद्यालय ने काठमांडू विश्वविद्यालय के साथ PhD में संयुक्त डॉक्टरेट कार्यक्रम शुरू किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट परियोजना के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। याद रखना, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट परियोजना के तहत गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में SL3 SL4 कैटेगरी, तो बता दूं ये कैटेगरी होती है SL3 SL4 उस हिसाब से। तो पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में SL3 SL4 कैटेगरी में किस जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें बता देता हूं, ये जीता है प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में SL3 SL4 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है, याद रखना। इस वर्ष 10 दिवसीय मालाबार अभ्यास की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। ये पहली बार है जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। ये मालाबार अभ्यास जो है क्वाड के जो देश हैं, 4 देश, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत, ये क्वाड के 4 देशों के द्वारा किया जाता है मालाबार अभ्यास, याद रखना। एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों पर भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा बनाई गई लघु फिल्म का शीर्षक क्या है? बताओ, एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों पर भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा बनाई गई है ये लघु फिल्म है, इसका शीर्षक है हल्ला बोल। T20 क्रिकेट में अर्धशतक बनाने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने? तो बता दूं, ये बने तिलक वर्मा। इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अभी अर्धशतक बनाया था, तो उसमें ये T20 क्रिकेट में सबसे कम दूसरे नंबर के भारतीय खिलाड़ी बने, याद रखना। किस भारतीय अमेरिकी को टेस्ला का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो बता दूं, ये किया गया है वैभव तनेजा को। टेस्ला कंपनी के बारे में देखा होगा आपने, तो बता दूं ये उसकी एलन मस्क की कंपनी है टेस्ला जो है ये एलन मस्क इसकी कंपनी है, ठीक है, याद रखना। SpaceX भी इसकी है, जिसका फाल्कन 9 जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। अब कोई बता सकता है मुझे, ये बताओ, दुनिया का सबसे फ्रांस का व्यक्ति कौन है जो सबसे अमीर है इस टाइम? ये एलन मस्क अब दूसरे नंबर पे हैं, पहले अमीर थे, ये सबसे पहले पे थे, अब दूसरे पर हैं। फ्रांस का व्यक्ति है जो दुनिया का सबसे अमीर है, उसका नाम बता दो। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को किस दर पर अपरिवर्तित रखा है? रेपो रेट के बारे में बता दूं आपको। रेपो रेट के बारे में समझ लो कि रेपो रेट उस दर को, यानी उस रेट को कहते हैं जिस पर वाणिज्यिक बैंक, केंद्रीय बैंक RBI से उधार लेता है, यानी RBI से जो वाणिज्यिक बैंक उधार लेती हैं उसी को रेपो रेट कहते हैं, ठीक है, याद रखना। और ये रिवर्स रेपो रेट से अधिक होती है। रिवर्स रेपो रेट उसे कहते हैं जिसे वाणिज्यिक बैंकों के पास धन की अधिकता हो जाती है, तो उसे वो केंद्रीय बैंक यानी RBI में जमा करते हैं, तो उसके बदले RBI उन्हें कुछ ब्याज दर पर वो ब्याज देता है, कुछ दर पर, तो उसी दर को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, याद रखना। और रिवर्स रेपो रेट से अधिक होती है ये रेपो रेट। और इसके अलावा एक MSF रेट भी होती है। MSF रेट जो होती है वो यानी इमरजेंसी में एक रात के लिए दी जाती है, याद रखना। और वो जो होती है उसके क्या बोलते हैं, उसके बैंक रेट के बराबर होती है, यानी MSF रेट जो होती है बैंक रेट के बराबर होती है। तो इसका फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कि रेपो रेट तो अधिक होती है रिवर्स रेपो रेट से, ठीक है, रेपो रेट अधिक होती है। चलो यहाँ लिख देता हूँ रेपो रेट,
ग्रेटर देन रिवर्स रेपो रेट, याद रखना। और इसके अलावा एक चीज़ और याद रख लो कि रेपो रेट प्लस 0.25% इक्वल टू बैंक रेट, ठीक है, बैंक रेट, और एक बैंक रेट इक्वल टू MSF रेट, याद रखना। तो आप समझे होंगे कि रेपो रेट में 0.25% अगर जोड़ देते हैं तो वो बराबर हो जाता है बैंक रेट के, और बैंक रेट बराबर हो जाती है MSF रेट के, याद रख लेना अच्छे से, ठीक है। और इसमें सबसे कम होती है RRR यानी रिवर्स रेपो रेट। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को किस दर पर अपरिवर्तित रखा है? 6.25%, 6.5%, 6.75% या 6%? तो इसमें बता देता हूँ, इसका ऑप्शन बी सही है, 6.5%। यानी देखा जाए तो 10-11 अगस्त तक रेपो रेट जो है दर 6.5% है, लेकिन ये बदलती रहती हैं, याद रखना, ये फिक्स नहीं रहती हैं कि आज याद कर लो तो 1 साल बाद भी यही रहेगी, 6 महीने बाद भी, तो ये तो बदलती रहती हैं, स्थिति के अकॉर्डिंग चलती हैं। इससे महंगाई अधिक हो जाती है तो उसे कंट्रोल करने के लिए इसकी दर बढ़ भी जाती है, ठीक है, उस हिसाब से। भारतीय बैडमिंटन संघ के गुवाहाटी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के एकमात्र मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बैडमिंटन संघ के गुवाहाटी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के, तो बता दूं इसमें ये किया गया है। मुझे इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है थोड़ा, आप बताओ, इसमें आप देख करके बताना, कमेंट बॉक्स में बताना कि भारतीय बैडमिंटन संघ के गुवाहाटी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के एकमात्र मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मैं इसे भूल रहा हूँ, तो आप बताना किसे किया गया है, ऑप्शन देख लो। आगे क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को GI टैग दिया गया है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को GI टैग? जम्मू कश्मीर, असम, ओडिशा या दिल्ली? तो इसमें बता दूं आपको कि ये राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट का जो GI टैग दिया गया है ये जम्मू कश्मीर को दिया गया है, क्योंकि राजौरी जगह भी जम्मू कश्मीर में है, तो इस हिसाब से याद करना भी ये आसान है। इंटरनेट लचीलापन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, पाँचवा या छठा? बताओ इंटरनेट लचीलापन में। तो बता दूं इस क्वेश्चन में भारत का जो इंटरनेट लचीलापन सूचकांक में स्थान है वो छठा है, याद रखना, ऑप्शन डी सही है, इसका 6वें स्थान पर रखा गया है भारत को इंटरनेट लचीलापन सूचकांक में। हाल ही में किस बैंक ने इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड, बंधन बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? बताओ किस बैंक ने इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड? तो इस क्वेश्चन में याद रख लेना कि इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड जो लॉन्च किया गया है वो एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। विश्व सेर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सेर दिवस, याद रखना, विश्व सेर दिवस यानी विश्व लायन डे, वर्ल्ड लायन डे मनाया जाता है हर साल 10 अगस्त को, और 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस और हाथी दिवस भी 12 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखना। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस, और युवा किसके समान है? हाथी के समान, तो ये 12 अगस्त को दोनों मनाए जाते हैं। किसने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC के चेयरमैन पद का कार्यभार संभाला है? तो याद रखना, अब जो मैं करंट अफेयर्स लेकर के आ रहा हूँ ये सभी आपके सामने 11 अगस्त के हैं। अब तक 10 के कंप्लीट हो चुके थे, 1 से 10 तक के, अब ये 11 के बचे हैं, 11 के और देख लो। किसने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC के चेयरमैन पद का कार्यभार संभाला है? तो बता दूं इसका सही जवाब है संजय कुमार अग्रवाल ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम यानी CBIC के चेयरमैन पद का कार्यभार संभाला है, याद रखना, संजय कुमार अग्रवाल ने। किस देश ने हाल ही में होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है? बताओ किस देश ने होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है? ईरान, इराक, बांग्लादेश, पाकिस्तान? तो बता दूं इराक के द्वारा
होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू की गई है? नमो शेतकरी ये महाराष्ट्र के द्वारा शुरू की गई है, नमो शेतकरी महासम्मान। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने हाल ही में लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? ये भी महाराष्ट्र के द्वारा। किस राज्य की पुलिस द्वारा नशीली दवाओं की व्यावसायिक मात्रा में शामिल व्यक्तियों की निगरानी के लिए OPS क्लीन अभियान शुरू किया गया है? OPS ये पंजाब के द्वारा शुरू किया गया है, नशीली दवाओं की व्यावसायिक मात्रा में शामिल व्यक्तियों की निगरानी के लिए। किस राज्य सरकार ने IM शक्ति उड़ान योजना 2023 को आरंभ किया है? IM शक्ति उड़ान ये राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है। जल जीवन सर्वेक्षण JJS 2023 के तहत सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाला जिला बन गया है। बताओ, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाला जिला, तो बता दूं ये बन गया है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर का जिला है श्रीनगर, ये बन गया है जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत अधिक प्रदर्शन करने वाला। किस राज्य सरकार द्वारा गृह लक्ष्मी योजना 2023 शुरू की गई है? गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य द्वारा, तो बता दूं ये शुरू की गई है तेलंगाना के द्वारा। 2 जून 2014 को गठन हुआ था तेलंगाना का, याद रखना। वैश्विक ब्रांड कंसल्टेंसी इंटरब्रांड की बेस्ट इंडियन ब्रांड्स 2023 की सूची में किस कंपनी को शीर्ष पर रखा गया है? तो ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को पहले स्थान पर रखा गया है। शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग श्रेणी में शीर्ष स्थान, तो बता दूं IIT मद्रास को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ये राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग श्रेणी में शीर्ष संस्थान है IIT मद्रास। स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर ये लाहौर है, पाकिस्तान का। लाहौर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, लेकिन शहर है लाहौर पाकिस्तान का, याद रखना। स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी द्वारा IQ एयर द्वारा, ये स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है, IQ एयर द्वारा 2022 आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर लाहौर। हाल ही में जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 में कौन सा शहर रहने के लिए सबसे महंगा है? तो बता दूं सबसे महंगा है विश्व में न्यूयॉर्क और भारत में मुंबई। किस शहर में इसके मैके के 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? स्पिक मैके के 8वें अंतर्राष्ट्रीय, ये नागपुर में किया गया है, याद रखना, महाराष्ट्र के नागपुर में। किस राज्य में 1 और 2 जून को भारतीय यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन किया है? बताइए, किस राज्य में 1 और 2 जून को भारतीय यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन, ये मेघालय में किया गया है। कौन सा शहर बिम्स्टेक एक्सपो और कॉन्क्लेव 2023 की मेज़बानी करेगा? तो बता दूं ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता करेगा बिम्स्टेक एक्सपो और कॉन्क्लेव 2023 की मेज़बानी। किस भारतीय शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है? बताइए, किस भारतीय शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव, ये कोलकाता में किया गया है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय में हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? किस विश्वविद्यालय में बताओ? तो बता दूं एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में शुरू किया गया है हिंदी में पाठ्यक्रम, याद रखना। और ये एडिनबर्ग शायद USA का विश्वविद्यालय है, याद रखना। और ये जो एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी है 1582 में बनी थी, मुझे इतना पता है, ठीक है, याद रखना। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी जो बनी थी 1582 में बनी थी। नहीं, ये USA में नहीं है, ये है स्कॉटलैंड में, सॉरी याद आया मुझे। ये जो एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी है ये स्कॉटलैंड में, जो UK का देश है उसमें है एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी, स्कॉटलैंड में, याद रखना। किस देश ने भारत के लिए KSS III बैच 2 पनडुब्बी की पेशकश की है? यानी KSS 3rd बैच 2 यानी KSS 3rd बैच 2 पनडुब्बी की पेशकश की है। ये दक्षिण कोरिया के द्वारा की गई है इसकी पेशकश। स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेनें बनाने का टेंडर प्राप्त करने वाली अल्ट्रासॉम कंपनी का संबंध किससे है?
तो बता दूं ये अल्टसॉम कंपनी है फ्रांस की, और जो राफेल बनाए थे वो भी इसी कंपनी ने बनाए थे शायद। तो याद रखना इसमें 100 वंदे भारत ट्रेनें बनाने का टेंडर लिया गया है फ्रांस की अल्टसॉम कंपनी। नहीं, जो जिसने राफेल बनाए थे वो अल्टसॉम नहीं थी, वो थी डेसोल्ट। क्या नाम था उसका? डेसोल्ट कंपनी थी, वो भी वैसे ही फ्रांस की थी। सेम सा नाम है तो कन्फ्यूजन होता है। अल्टसॉम ने तो 100 वंदे भारत, और डेसोल्ट है वो फ्रांस की है, उसने राफेल को बनाया था। किस देश ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का अनावरण किया है? फतेह, बताइए ये कहाँ की है फतेह? जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये इराक ने इसका अनावरण किया है, यानी अपनी सेना में शामिल किया है, इसका परीक्षण भी किया है, याद रखना। देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? देश के वीर जवानों के सम्मान में राष्ट्रव्यापी अभियान। देश के वीर जवान, मेरी माटी मेरा देश, भारत के वीर सपूत, मेरा भारत महान। तो बता दूं मेरी माटी मेरा देश ये वीर जवानों के सम्मान में शुरू किया गया है, पहले भी आ गया है ये 2-3 दिन पहले के करंट अफेयर्स में। तो याद रखना मेरी माटी मेरा देश अभियान देश के वीर शहीद जवानों के सम्मान में राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है। किस राज्य में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई है? तो बता दूं ये राजस्थान में शुरू की गई है, देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई है, सीएनजी से चलने वाली है। किस राज्य में दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? ये राजस्थान के जयपुर में बनाया जा रहा है। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा, भारत का पहला और विश्व का भी पहला, अहमदाबाद, जिसका पहले नाम था मोटेरा स्टेडियम, अहमदाबाद में स्थित है, लेकिन वर्तमान में उसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, याद रखना। किस राज्य सरकार ने महंगाई राहत शिविर का शुभारंभ किया है? किस राज्य के द्वारा महंगाई राहत शिविर? ये राजस्थान के द्वारा किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। जयपुर यहाँ की राजधानी है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल है इसका 3,42,000 समथिंग कुछ वर्ग किलोमीटर, याद रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को किस राज्य के सिरोही जिले के आबू रोड में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है? बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को किस राज्य के सिरोही जिले के आबू रोड में जल अभियान का वर्चुअली उद्घाटन तो यह किया है राजस्थान में, याद रखना। माउंट आबू राजस्थान में है, याद रखना। किसे भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, याद रखना। किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक ये गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है, याद रखना। किसे सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी CECI के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये अजय यादव को। महाराष्ट्र सरकार ने किस क्रिकेटर को स्वच्छ मुख अभियान के लिए स्माइल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? स्वच्छ मुख अभियान के लिए सचिन तेंदुलकर को बनाया है, याद रखना। याद रखना स्माइल एम्बेसडर बनाया है भारत सरकार ने स्वच्छ मुख अभियान के लिए सचिन तेंदुलकर को। किस देश के द्वारा ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम लॉन्च किया जाएगा? तो बता दूं ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम भारत के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस, 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, याद रखना। शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को और 5 सितंबर को ही विश्व अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस, 15 सितंबर को इंजीनियरिंग दिवस, याद रखना। वैश्विक ब्रांड कंसल्टेंसी इंटरब्रांड की बेस्ट इंडियन ब्रांड 2023 की, ये तो हो गया टासा, ये तो बता दिया। ये देखो किस देश में स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में न्यू लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन ये बांग्लादेश में किया गया है? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खीर भवानी मेला
खीर भवानी मेला याद रखना जम्मू कश्मीर में। किस राज्य ने हाल ही में, जैसे केसर का उत्पादन हो जाए तो केसर खीर में डाल देते हैं, तो उस हिसाब से समझ लो केसर का उत्पादन खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर। किस राज्य ने हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल किया है? तो बता दूं ये तेलंगाना ने किया है 100% जन धन कवरेज। कोई बता सकता है मुझे कि ये प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? बता दो कब हुई थी जन धन योजना की शुरुआत। चलो मैं बता देता हूँ इसके बारे में कि इसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 28 अगस्त 2014 को इसकी जन धन योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, याद रखना। और इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य था, इसमें वंचित वर्गों को खाता ऋण यानी खाता ऋण, बीमा, पेंशन ये सभी पहुंच सुनिश्चित करना था इसके अंतर्गत। ठीक है, और इसमें जो ये जो योजना थी जन धन योजना, इसके अंतर्गत 1 लाख का दुर्घटना बीमा था और 30,000 का जीवन बीमा था। याद रखना, ये जो योजना थी इसमें 1 लाख का दुर्घटना बीमा और 30,000 तक का जीवन बीमा था। और याद रखना ये जो योजना है वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है विश्व की। जन धन योजना वित्तीय समावेशन की विश्व की सबसे बड़ी योजना है। और इसी योजना को जब खोला गया तो इसके पहले ही दिन तकरीबन 1.5 करोड़ खाते खुल गए थे। याद रखना, और ये विश्व रिकॉर्ड है। किस राज्य के अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है? बता दो। तो बता दूं ये रखा गया है महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई होलकर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर भारत इन पेरिस अभियान को एक छोटी मैराथन के साथ हरी झंडी दिखाकर शुरू किया है? बताइए। भारत इन पेरिस अभियान को छोटी मैराथन के साथ हरी झंडी दिखा करके केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, खेल मंत्री हैं, इनके द्वारा नई दिल्ली में शुरुआत की गई है इसकी। किसके द्वारा 2023 क्रिकेट विश्व कप के लिए जीतेंगे हम अभियान लॉन्च किया गया है या शुरू किया गया है? बताइए। जीतेंगे हम किसके द्वारा 2023 के लिए? अडानी ग्रुप के द्वारा शुरू किया गया है, गौतम अडानी जिसके मालिक हैं। याद रखना। किस राज्य सरकार ने ई वाहन अभियान के तहत सरकारी विभागों में 100% ईवी बनाने का लक्ष्य रखा है? बताइए। किस राज्य सरकार ने ई वाहन अभियान के तहत सरकारी विभागों में 100% ईवी? तो बता दूं ये उत्तर प्रदेश ने रखा है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदीर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? दीदी तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, तो उसी हिसाब से याद कर लो। पश्चिम बंगाल ने दीदीर सुरक्षा कवच अभियान। किस राज्य सरकार द्वारा इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 शुरू की गई है? मुफ्त इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023। तो बता दूं ये शुरू की गई है राजस्थान के द्वारा। और इसका वितरण जो है आपके लिए स्मार्टफोन का वितरण 10 अगस्त से 30 अगस्त 2023 तक किया जाएगा। और इसमें विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी। किसे भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो ये तो हो गया प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये हो गए। किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता? ये भी हो गया केरल में। और देखते हैं, और ये 10 अगस्त को क्या? हाँ, विश्व जैव ईंधन दिवस। विश्व जैव ईंधन दिवस यानी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो ये मनाया जाता है 10 अगस्त को। याद रखना, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? बता दूं गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है CH4 यानी मीथेन। CH4। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ये था उदंत मार्तंड पहला हिंदी भाषा का समाचार पत्र। तुलसीदास रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी हुई है? तुलसीदास द्वारा जो लिखी गई है रामचरितमानस,
यानी रामचरितमानस को तुलसीदास के द्वारा लिखा गया और उसकी जो भाषा है या बोली है वो किस बोली में लिखी गई है? तो बता दूं ये अवधी भाषा में लिखी गई है, अवधी हिंदी भाषा की अवधी बोली में, याद रखना। और जो रामायण थी, जो मूल रामायण थी, उसको वाल्मीकि ने लिखा था और वो संस्कृत भाषा में थी। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो बता दूं 1900 के जो ओलंपिक खेल हुए थे उसमें भारत ने पहली बार भाग लिया था और 1896 को इसकी स्टार्टिंग हुई थी एथेंस से। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ये कर्णम मल्लेश्वरी हैं। इन्होंने शायद 2000 कन्फ्यूजन है मुझे, या तो इन्होंने जीता 2000 के गेम में या 2004 के में, आप देख लेना, इसे अच्छे से बता देना कमेंट बॉक्स में। और इन्होंने कांस्य पदक जीता था, भारत्तोलक हैं ये, कर्णम मल्लेश्वरी ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? झंडा ऊंचा रहे हमारा विश्व बीच तिरंगा प्यारा, तो श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा इसकी स्थापना की, इसकी रचना की गई थी, याद रखना। स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट 2023 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य पर्यावरण के मामले में? तेलंगाना। ये शायद हो गए, नहीं ये नहीं हुआ। और 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में बड़े राज्यों में पहला स्थान ये केरल को मिला है। मर्सर के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर मुंबई है, याद रखना, भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? वियना, याद रखना, वियना। और डेन्यूब नदी की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, और डेन्यूब नदी के किनारे है। तो इस तरह से दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। 1 अगस्त से लेकर के 11 जुलाई के करंट अफेयर्स मैंने आपके सामने डिस्कस किए। बताइए कैसी लगी क्लास, क्या सीखने को मिला? बार बार क्लास को रिवाइज कीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर कल मिलेंगे आगे करंट अफेयर्स के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहिए। बाय।